महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है और सचिन पायलट का स्टेटमेंट चर्चाओं में। सचिन पायलट ने कहा था, महाराष्ट्र में अगर एमवीए को मिला बहुमत तो सचिन पायलट ने कहा कि सरकार बनाने का फॉर्मूला है, एक दिन में तय हो जाएगा सीएम चेहरा। अब सचिन पायलट के पास तो कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि एमवीए तो बुरी तरह हारी और महायुति ने शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का कहना है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीएम का चेहरा तय करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं, किसे क्या पद मिलेगा यह तय करने में एक दिन से भी कम समय लगे। सचिन ने एग्जिट पोल को खारिज किया था, जिसमें बीजेपी की जीत बताई गई थी। अब तो एग्जिट पोल के बाद नतीजे भी आए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजे हैं। बीजेपी और महायुति को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। सचिन पायलट इसके बाद इस पर क्या कहेंगे, सवाल ही उठता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सचिन पायलट ने अब इस पर बयान देने से मुंह मोड़ लिया है। महाराष्ट्र झारखंड में खूब प्रचार किया था। मराठवाड़ा क्षेत्र का प्रभारी सचिन पायलट को चुना गया था महाराष्ट्र में, और उनके महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए उतने प्रभारी बनाने के बावजूद कांग्रेस को खासा इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हरियाणा में मिली हार के बाद सचिन पायलट ने कहा था, हरियाणा एक झटका था। अब महाराष्ट्र में जो उन्हें हार मिली है, ये सबसे बड़ा झटका है उनके लिए। सचिन को वाकई में झटका ऐसा लगा है कि वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। जिस तरह उन्होंने प्रचार किया था, गठबंधन सहयोगी उम्मीदवारों का चयन, इन सब पर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बदलने की उम्मीद की थी, लेकिन उन उम्मीदें उनकी टूट गई। जैसी स्थिति हुई, इससे वो काफ़ी हैरान भी रहे। तो सचिन पायलट को लेकर अगर बात की जाए तो सचिन पायलट वाकई में इस वक्त हैरान है, क्योंकि जो स्थिति सचिन पायलट की महाराष्ट्र में उनके चुनाव प्रभारी बनने के बाद हुई, वो वाकई में लोगों को काफ़ी चौंका रही है। सचिन का दमखम महाराष्ट्र में नहीं चला। सरकार को स्थिर और अस्थिर बनाना हमारा काम नहीं, ये कहने वाले सचिन गठबंधन के भीतर के विरोधाभास को लेकर शायद अंदाजा नहीं लगा पाए कि महाराष्ट्र में महाविकास के अंदर किस तरह गठबंधन में कहीं ना कहीं कमियां हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर चुटकी लेने वाले सचिन खुद अब कुछ कहने वर्ष नहीं रह गए, क्योंकि जमकर उन्होंने हमला बोला था। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की भारी हार हुई थी। सचिन ने कहा था, महाराष्ट्र की मूड को दर्शाता है, ये जारी रहेगा, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन महाराष्ट्र का मूड बीजेपी की ओर कैसे बदला, ये देखकर सचिन भी हैरत में पड़ चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।